हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए साझे में क्या होगा, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और इसके बाद क्या होगा, ये व्यक्ति बराबर धन भी लगा सकते हैं और अलग अलग धन भी लगा सकते हैं। और देखिए, जब व्यक्ति समान समय के लिए, बराबर समय के लिए व्यापार में कुछ धन लगाते हैं तो उनका जो धन का जो रेशो होगा वो उनका प्रॉफिट का या लाभ का रेशो कहलाएगा। इसी प्रकार जब व्यक्ति समान धन लगाते हैं अलग अलग समय के लिए, तो देखिए उनका जो समय का जो अनुपात होगा वही उनका लाभ का अनुपात कहलाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है तीन व्यक्ति ABC 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि एक वर्ष के अंत में 480 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का लाभ हमें बताना है। तो देखिए ए, बी और सी, ए लगाता है 600 रुपये, बी लगाता है 800 रुपये और सी लगाता है 1000 रुपये। तो ये इनके द्वारा लगाए गए धन है। और उसके बाद उसने बोला है जो कुल जो लाभ हुआ है एक वर्ष के अंत में वो हुआ है कितना, 480 रुपये। और 480 रुपये के लाभ में से हमें ए का लाभ बताना है। और उसने हमें बताया है एक वर्ष के अंत में लाभ हुआ है कितना आपका, 480 रुपये। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, समय की, तो ए ने भी 12 महीने के लिए लगाया है और बी ने भी 12 महीने के लिए लगाया है और सी ने भी 12 महीने के लिए लगाया है। हम क्या करते हैं, हम वर्ष को महीने में बदल लेते हैं। तो उसने बोला है एक वर्ष के लिए धन लगाया गया है। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, धन और समय की मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका बनता है लाभ का रेशो बनता है। ठीक है, आप चाहो तो काट सकते हो, यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी तो काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे आपका 10। तो उनके लाभ का जो रेशो बनेगा आपका 3, 4 और कितना बनेगा 5। इनका हम टोटल करते हैं तो 5, 4, 9 और 3 कितने 12। 12 रेशो का जो मान आपका दिया हुआ है ये किसका रेशो बन गया है, आपका लाभ का रेशो बन गया है। टोटल लाभ जो बना है आपका कितना बना है 12 रेशो। 12 रेशो का मान कितना दिया गया है आपका 480। तो 480 12 का कितना गुना है, 40 गुना है। इसके बाद उसने हमसे ए का लाभ पूछा है। तो देखिए ए का लाभ का जो रेशो है आपका कितना है 3। तो ए में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 40 के साथ। तो 4 तिया होते हैं आपके कितने 12। तो ए को जो लाभ प्राप्त होगा वो होगा आपका 120। देखिए उसने हमें बताया है तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी, उनका जो धन है 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाए गए हैं इनके द्वारा। इसके बाद उसने बोला है एक वर्ष के अंत में, और एक वर्ष में महीने कितने होते हैं आपके 12 महीने होते हैं, और एक वर्ष के अंत में कितना लाभ मिला है, टोटल 480 रुपये का लाभ मिला है, जिसमें से हमें ए का लाभ बताना है। तो देखिए ए ने कितने समय के लिए धन लगाया है, 12 महीने के लिए लगाया है। बी ने कितने समय के लिए लगाया है, 12 महीने के लिए लगाया है। और सी ने कितने महीने के लिए लगाया है, 12 महीने के लिए। तो देखिए जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बराबर समय के लिए धन लगाया जाएगा तो उनके धनों का जो रेशो होगा वही उनका लाभ का रेशो कहलाएगा। तो देखिए ABC का जो समय था तीनों का आपस में क्या था, बराबर था, 12 महीने, 12 महीने और 12 महीने। इसके बाद धन और समय के मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका लाभ का रेशो बनता है। तो 3, 4, 5 टोटल बनता है कितना 12 रेशो। 12 रेशो का मान आपको कितना दिया गया है 480 रुपये। तो 12 का 480 कितना गुना है, 40 गुना है। तो देखिए एक रेशो का मान कितना है आपका 40, और हमें बताना है 3 रेशो का मान। ए का मान कितना होता है 3 इंटू 40 बराबर 120। तो इस सवाल का सही आंसर होगा आपका 120 रुपये जो ए को प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है दो साझेदार एक्स और वाई क्रमशः 9000 रुपये और 10,500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं और वर्ष के अंत में उन्हें
₹6500 का लाभ होता है। तो वाई का लाभ कितना है, देखिए उसने हमें बताया है, दो साझेदार हैं आपके एक्स और वाई। एक्स ने लगाए हैं कितने रुपए आपके 9,000 रुपये और वाई ने लगाए हैं 10,500 रुपये। और उसने हमें बताया है कि वर्ष के अंत में जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है, जो टोटल लाभ हुआ है, वो हुआ है आपका कितना 6500 रुपये। कितना लाभ हुआ है उनको 6500 रुपये। तो उसने हमसे पूछा है वाई का लाभ हमें बताना है। तो देखिए हमने आपको बताया जब बराबर समय के लिए धन लगाया जाएगा तो जो भी उनका धन का जो अनुपात होगा वही उनका लाभ का अनुपात कहलाएगा। तो देखिए समय कितना है उनका, समय बताया गया है 1 वर्ष। और हमने आपको बताया 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं आपके 12। तो 12 महीने के लिए एक्स ने रुपए लगाए हैं और 12 महीने के लिए वाई ने रुपए लगाए हैं। तो देखिए जब दोनों के समय या दो से अधिक व्यक्तियों का जो समय होगा बराबर, तो हम समय को काउंट नहीं करते हैं। जो उनके धन का जो रेशो होगा वही उनका लाभ का रेशो बन जाएगा। तो कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते होता है आपका कितना 105। तो एक्स और वाई के लाभ का जो अनुपात बनता है वो बनता है 6:7। और दोनों का जो योग बनता है आपको कितना बनता है 7 6 होते हैं आपके 13। 13 रेशो का मान आपको कितना दिया गया है 6500 रुपये। तो एक रेशो का मान होगा आपका 13 पंजे होता है आपका 65,500। और उसने हमसे पूछा है वाई का लाभ हमें बताना है। तो वाई का लाभ आपका है 7। 7 में मल्टीप्लाई करनी है आपको कितने की 500 की। तो 7 पंजे होते हैं आपके कितने 35। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 3500। वाई को 3500 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक्स वाई और जेड ने क्रम से 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ में से एक्स का जो लाभ है आपका 36,000 रुपये है। तो उसने हमसे टोटल लाभ पूछा है, हमें कुल लाभ बताना है। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई और जेड, जिसमें रुपए लगाए गए हैं आपके 27,000। एक्स ने कितने रुपए लगाए हैं 27,000। वाई ने लगाए हैं कितने 81,000। और आपके जेड ने लगाए हैं कितने 72,000 रुपये लगाए गए हैं। और उसने हमें बताया है वर्ष के अंत में कुल लाभ में से जो एक्स का जो लाभ है वो कितना है 36,000। तो एक्स को जो मिला है प्रॉफिट वो मिला है कितना 36,000 और हमें टोटल लाभ बताना है। तो देखिए ये इनके धनों का जो रेशो होगा वही उनका लाभ का रेशो कहलाएगा, क्योंकि इसमें तीनों के समय क्या है बराबर हैं। 1 वर्ष के लिए तीनों ने धन लगाया है। तो देखिए ये हो गया है आपका क्या धन। और हम समय की बात करते हैं तो समय को काउंट नहीं करना है। इसके भी 12 महीने के लिए धन लगा है, इसका भी, और इन तीनों का ही 12 महीने के लिए धन लगा है। और हमने आपको बताया जब बराबर समय के लिए धन लगाया जाएगा तो जो भी उनका धन का जो अनुपात होगा वही उनका लाभ का अनुपात कहलाएगा। तो देखिए 3 जीरो से होती हैं 3 जीरो कैंसिल, 9 तिया होता है आपका 27, 9 निम होता है आपका 81 और 9 अट्ठे होता है आपका क्या 72। तो देखिए 3 रेशियो 9 और रेशियो 8। तो तीनों के एक्स वाई और जेड का जो लाभ का जो अनुपात बनता है आपका 3:9:8 बनता है। और उसने हमें एक्स का लाभ दिया है और एक्स के लाभ का जो रेशो है आपका कितना है 3 है। 3 रेशो का मान कितना दिया गया है आपका 36,000। तो 36,000 3 का 12,000 गुना है। इसके बाद हमें टोटल लाभ बताना है। तो देखिए टोटल लाभ इनका बनता है 9 और 3 12, 12 और 8 होते हैं आपके कितने 20। तो 20 रेशो का हमें मान बताना है और एक रेशो का मान निकल कर आता है आपका 12,000। तो 20 रेशो का मान निकल कर आएगा कितना, मल्टीप्लाई करते हैं 12,000 की 20 में। तो 12 दूनी होते हैं आपके कितने 24 और 4 जीरो आपको लगा देनी है।
तो आपका होगा 2,40,000 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एबीसी ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए इनके द्वारा जो धन लगाया गया है वो लगाया गया है 20,000, 25,000 और 30,000 रुपये इनके द्वारा लगाए गए हैं। और उसने हमें बताया ए का जो धन लगा है वो लगा है 3 वर्ष के लिए और बी का जो धन लगा है वो लगा है आपका 2 वर्ष के लिए और सी का जो धन लगा है वो लगा है 1 वर्ष के लिए। और हमने आपको बताया धन और समय की जो मल्टीप्लाई होगी वो आपका लाभ का रेशो कहलाएगा। तो ये है इनके द्वारा लगाया गया धन और ये है इनके द्वारा लिया गया समय, और दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके लाभ का अनुपात बनता है। तो धन और समय की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका लाभ का अनुपात बनता है। तो कैलकुलेशन यहीं पे कर लेनी है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होंगी और 5 चौक होते हैं 20, 5 पंजे होते हैं आपके 25 और 5 छंग होते हैं आपके 30। तो 4 तिया होते हैं 12, 5 दूनी होते हैं 10 और 6 एकम होते हैं आपके 6। तो अभी भी और डिवाइड हो जाएगा। 2 चिक्का होते हैं 12, 2 पंजे होते हैं 10 और 2 तिया होते हैं 6। तो लाभ का जो रेशो बनता है वो बनता है एबीसी का 6:5:3। और उसने हमें बताया है जो कुल लाभ है वो है आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो है 70,000। तो देखिए 6 और 5 11 और 3 होता है आपका 14। 14 रेशियो का जो मान आपका दिया गया है वो दिया गया है 70,000। तो 70,000 14 का 5,000 गुना है। तो देखिए उसने हमसे पूछा है, तो देखिए हमें बी का लाभ बताना है और बी का रेशियो क्या है लाभ का 5। तो 5 में मल्टीप्लाई करते हैं हम कितने की 5,000 की। तो 5 पंजे होता है आपका 25। तो बी को जो प्राप्त होंगे 25,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये से व्यापार शुरू करके 9500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभ हमें बताना है। तो देखिए उसने हमें बताया है रमन और सौरी 2 व्यक्ति हैं। रमन के जो धन है वो है 10,000 और सौरी का जो धन है वो है आपका 12,000। रमन का जो समय है वो है 8 महीने और सौरी का जो समय है वो है 6 महीने। तो ये है इनके द्वारा लगाया गया धन और ये है इनके द्वारा लगाया गया समय। तो धन और समय की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका लाभ का रेशो बनता है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 2 पंजे होता है आपका 10 और 2 छिक्का होता है आपका 12। तो 2 चौक होता है आपका 8 और 2 तिया होता है आपका 6। तो 4 पंजे होता है आपका 20 और 6 तिया होता है आपका 18। ये 2 से अभी भी डिवाइड होगा 10 बार और ये 2 से डिवाइड होगा कितनी बार 9 बार। तो इनके जो लाभ का टोटल बनता है वो बनता है कितना 19। और जो टोटल लाभ हमें दिया गया है वो दिया गया है कितना 9500 रुपये। तो 19 रेशो का मान कितना है आपका 9500 रुपये। तो एक रेशो का मान निकल कर आता है 19 पंजे 95 कितना 500 रुपये। और उसने हमसे पूछा है रमन का लाभ हमें बताना है और रमन का रेशियो कितना है आपका 10। तो 10 में मल्टीप्लाई करनी है कितने की 500 की। तो रमन का जो लाभ निकल कर आएगा वो आएगा 5,000 रुपये। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को
लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।